बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सिफारती महाज पर जनरल आसिम मनी ने जिस तरीके से बेड़ा उठाया है और पाकिस्तान को सिफारती चैलेंजेस और सिफारती बहरान से निकालने के हवाले से जो उनकी जानब से इकदाम और दौरे किए गए हैं उसके तो मुस्बत असरात और मुस्बत नताइज सामने आए हैं और ये जनरल आसिम मनीर को इसका 100% क्रेडिट जाता है। अब जहाँ पर बेहतरी के मामलात हो रहे हैं, अब पाकिस्तान के अंदर IMF की जानब से अप्रूवल हुई है। बहरीन ने, सऊदी अरब ने, UAE ने, IMF ने, अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से इस बात का मेक श्योर किया है, प्रॉमिस किया है, वादा किया है। तो उसके साथ जो चीज़ें अटैच की गई हैं उसमें नंबर वन पर जो पाकिस्तान से डिमांड और पाकिस्तान से इस हवाले से अपील की गई है वो ये कि पाकिस्तान में ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हैं, इसको बंद किया जाए। ये बहुत अहम तरीन नुकता है, इसको आपने समझना है। देखिए, इमरान खान ने जब आर्टिकल लिखा इकोनॉमिस्ट के अंदर, तो इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर जो इंतकामी कार्रवाइयाँ और पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ, पाकिस्तान के अंदर जो हालात व वाक़यात हैं, उसका बड़ा डिटेल के साथ वो जो आर्टिकल है वो तकरीबन को 3-4 सफ़ों का है। वो आर्टिकल वो पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 साल की जो मुकम्मल सूरत हाल है उसको उसकी अक्कासी करता है, उसको बयान करता है। इमरान खान ने एक एक चीज़ उसके अंदर इतनी डिटेल के साथ इस तरह से एक्सप्लेन की है कि जो पढ़ने वाले ताकतवर ममालिक हैं, देखिए नवाज शरीफ के सामने रख दें तो नवाज शरीफ को तो पता ही नहीं चलना कि इसके अंदर लिखा क्या, इसके अंदर कहा क्या, इसके अंदर एक्सप्लेन क्या किया, क्योंकि उसको तो सिर्फ या तो उसको पामों की समझ आती है कि पावे किस किस टाइम खाने हैं, या उसको खाद की समझ आती है, या हरीसे की समझ आती है, उसको तो इसके अलावा किसी और चीज़ की समझ नहीं आती, या फिर लूट मार, लंदन के फ्लैट्स और इस तरह की चीज़ें। तो नवाज शरीफ क्या जाने, तो नवाज शरीफ को इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और उसकी जो टॉप मिलिट्री कमांड है, ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ सिपह सलार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं, उनको तो इस बात का पता है, वो समझते हैं। आलमी सतह के ऊपर उन्होंने जो सफारती महाज संभाला है, उनको पता है कि ये जो इमरान खान का आर्टिकल है उसकी गूंज पूरी दुनिया के अंदर किस तरह से सुनाई दी गई। अब इमरान खान ने जब आर्टिकल लिखा तो इमरान खान ने जो पूरी पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है इंसानी हकूक़ के हवाले से, आइनी कानूनी जो जमहूरियत की बहाली के हवाले से, वो सारी की सारी इमरान खान ने उसके अंदर एक्सप्लेन कर दी। अब जब अमेरिका का भी दौरा किया तो अमेरिका के दौरे में ये जनरल आसिम मुनीर को ये बावर करवाया गया, उनको बताया गया, उनको इस चीज़ का एहसास दिलाया गया कि ये इंसानी हकूक़ की बहाली, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली, पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी और बालादस्ती, ये यकीनी बनाने के लिए ये इस तरह की शिकायतें, और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अगर ये इकोनॉमिस्ट के अंदर अगर इस तरह का एक आर्टिकल लिखता है तो उसकी अहमियत है, उसकी आवाज़ को सुना चाहता है। और जेल के अंदर से इमरान खान ये आर्टिकल लिख रहा है तो उसकी अहमियत ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो जब इमरान खान ने ये आर्टिकल लिखा, पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो गया, तो फिर पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इस हवाले से प्रेशर आया। और जब पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये बात कन्वे की जाती है, इनको कहा जाता है, देखिए आज भी इस्लामाबाद के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, जहाँ पर पाकिस्तान में जो अहम तरीन मुलाकातें हैं, जो अदालती बहरान इस वक्त पैदा हो चुका है, जो सियासी मुआशी अदम इस्तेहकाम है, उसको ख़त्म करना है। एक तरफ तो इलेक्शन का मामला है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर मईशत की जो बहरान है उसका मामला है, और तीसरी तरफ अदालती बहरान है। तो मुलाकातें इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर मुसलसल टॉप लेवल की इस वजह से हो रही हैं ताकि पाकिस्तान को ये बहरानी कैफियत से निकाला जाए। वहीं पर आलमी ताकतें भी पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ सफारतकार हैं, मुख्तलिफ सफारत खानों के नुमाइंदे हैं, लोग हैं, वो भी आके मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो आखिरकार रिपोर्ट करते हैं अपने अपने ममालिक में। और वो साथ में बताते भी हैं कि आपने क्या कर रहे हैं और किस तरीके से पाकिस्तान की सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है। और सिर्फ इस हद तक ये बात करते हैं कि आप बेहतरी के लिए कुछ इक़दामात करें। उनका इस हवाले से सिर्फ रिस्पॉन्स होता है कि पाकिस्तान के अंदर हमने ट्रेड करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, पाकिस्तान के अंदर हमने चीज़ों को बेहतरी के हवाले से हम यहाँ पर बैठे हैं, इन्वेस्टमेंट लानी है, तो हम इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर माहौल भी तो साजगार होना चाहिए, यहाँ पर हालात व वाक़यात भी तो समूद होने चाहिए। तो उसके ऊपर वो बात करते हैं। तो जब जनरल आसिम मुनीर आलमी सतह पर जाते हैं तो उनको ये तमाम चीज़ें बताई जाती हैं। अब इस वजह से पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री कमान, जब जनरल आसिम मुनीर ने बहरीन का दौरा मुकम्मल करके वापसी की है, तो GHQ के यानी कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उसको इस सारी सूरत हाल से आगाह किया गया। इससे पहले अमरीकी दौरे के मुतालिक आगाह किया गया, अब बहरीन के दौरे के मुतालिक आगाह किया गया। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर कराची पहुंच गए। कराची के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़े एरोस्पेस कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया और वहाँ पर मशक़ें वगैरह भी देखी हैं। तो
जर्नल आसिम मुनीर तो मुकम्मल एक्टिव है, लेकिन निगरान हुकूमत आपको बिल्कुल फेल नज़र आती है, नाकाम नज़र आती है। और उससे पहले पीडीएम हुकूमत भी इसी तरह से नाकाम नज़र आई। इसी तरह से नाकाम तरीन जो फेज़ है पाकिस्तान का, वो पिछले 2 साल का रहा है। अब इसके अंदर निगरान हुकूमत का फेज़ भी शामिल कर लिया जाए। ख़ास तौर पर जो पीडीएम हुकूमत के 18 महीने थे, उसने जो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया, उसकी तो पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। पीडीएम हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर जो तबाही और बर्बादी फेरी, मईशत को तबाह बर्बाद किया, यहाँ के सियासी इस्तेहकाम को छलनी कर दिया। और इसके अलावा आलमी सतह के ऊपर जो सफारती चैलेंजेस हैं उनको बढ़ा दिया। बजाय उनको ख़त्म करने के, बजाय उनको निबड़ने के, बजाय उनके साथ मुकाबला करने के, उनका तोड़ निकालने के, उनका कोई ना कोई हल निकालने के, इन्होंने पकड़ के उसकी तबाही और बर्बादी और ज़्यादा फेर दी। तो अब जनरल आसिफ ने आके ये सारे मामलात संभाले हैं। उनको पता है कि ये जो 3 साढ़े 3 साल का दौरे हुकूमत था इमरान खान का, उसके अंदर पाकिस्तान किस तरीके से आलमी सतह से लेकर जो आम आदमी तक वो इकदामात, इस तरह के इकदामात किए जा रहे थे जो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं किया गया। अवाम को भी रिलीफ मिल रहा था, पाकिस्तान को भी रिलीफ मिल रहा था, और पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम वो कायम व दायम था, बरकरार था। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की जानिब जा रहा था, लेकिन उसको ब्रेक लगा दी, उसके अंदर रुकावट पैदा कर दी। देखिए, ये जो शरीफ ख़ानदान है, जरदारी ख़ानदान है, ये नून लीग है, नवाज शरीफ है, पीपल्स पार्टी वाले हैं, इनको पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली हज़म नहीं हो सकती। ये कभी भी नहीं चाहेंगे पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली हो। अगर तरक्की और खुशहाली हो गई तो ये तो मारे जाएंगे। ये सियासत किसके ऊपर करेंगे? अब ये देखिए कि जब भी ये पाकिस्तान के अंदर कोई कोई मसला पैदा होता है, बहरान पैदा होता है, ये अपना सामान पैक करते हैं, लंदन भाग जाते हैं, दुबई भाग जाते हैं। दोनों का यही हाल है, दोनों का यही हाल है। इक़्तिदार में आते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में चले जाते हैं, इस्लामाबाद में बैठ जाते हैं, और जैसे इक़्तिदार से निकलते हैं तो हर एक को कोई दर्द होता है, किसी को कोई रिंग पिस्टन बैठ जाते हैं, क्लच प्लेटें उड़ जाती हैं। ये लंदन कोई भागता है, कोई दुबई भागता है, बाहर इनका सब कुछ पड़ा होता है। बहाने सिर्फ ये करते हैं कि हमें कोई तकलीफ होगी, मसला हो गया, बीमारी का बहाना करके भाग जाते हैं। लेकिन असल में ये इक़्तिदार क्योंकि ख़त्म होता है, उसके बाद इनके अकाउंटेबिलिटी का वक्त शुरू होता है, तो ये भाग जाते हैं। ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अब इस बात को समझ चुकी है। और अब भी इस बार भी अगर तो ये प्लान, अगर तो कोई कहीं किसी जगह पर ये तय हुआ है कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाना है, तो उसने फिर आके यही करना है। 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, अगर ये इक़्तिदार के अंदर रहता है, जितनी देर भी रहता है, इसने सिर्फ इक़्तिदार के वक्त ही पाकिस्तान के अंदर रहना है, उसके बाद इसने निकल जाना है। इस वजह से इमरान खान की रिहाई तो टॉप प्रायोरिटी बन चुकी है। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई कोई आपके पास ऐसी चारा नहीं है। उसको रिहा करके उसके बाद साफ और शफाफ इंतखाबात, वही पाकिस्तान के पास आखिरी ऑप्शन है।